कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 तक देखा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देख रहे थे उस वीडियो में, जहां पर हमने एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वहां पर हमने सीखा था कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है हमारा उसका कॉमन डिफरेंस, कब हम किसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वहां पे एक चीज देखे थे हम लोग, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी जिसका यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, नए कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, वहां पर हमने एक चीज देखा था nth टर्म ऑफ एन एपी, उसको एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी एपी में क्या होता है, पहले ये एपी कि अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है जहां पर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है तो वो एपी में हो गया। जैसे कि यहां पे देखिए 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, सबके बीच सबके नहीं सॉरी हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 2 के इक्वल आ रहा है। पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म दैट इज 4। ठीक है, हमने यहां पे देखा था कि अगर हमें कोई भी टर्म लिखना हो किसी भी एपी के लिए, जैसे कि अगर हम 6 टर्म की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए लिख रहे थे, प्लस में डी था और डी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था। वो नंबर क्या था, तो हम यहां लिखते थे कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। 6 टर्म फाइंड करना है तो 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5d, यही था ना। अगर हमको 6 टर्म फाइंड करना है तो a + 5d उसके लिए था। ठीक है, तो वैसे ही हमने nth टर्म के लिए देखा था क्या, कि अगर हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं an, तो a + d तो रहेगा ही, हमको फिर d को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो कौन सा नंबर होगा। तो देखेंगे पहले ये कौन सा टर्म हम लोग फाइंड कर रहे हैं, कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं, nth। तो n में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। a + n - 1 इंटू डी, ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला और इसी को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे अपना एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को कहीं पे लिख देते हैं इधर, ताकि हमारी नजर के सामने रहे, ये कहीं छिप ना जाए। वहां पर an जो है nth टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए सीधे एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the ap। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है जिसमें 5 क्वेश्चंस है, a d n और an बना हुआ है। ठीक है, टेबल में कॉलम है a d n और an का, उसमें कोई 3 दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में कोई 3 दिया हुआ है और एक मिसिंग है। तो हमको वो मिसिंग वाले को फाइंड करना है जो 3 दिया हुआ है उनके हेल्प से। तो सबसे पहला नंबर ही देख लेते हैं। फर्स्ट में देखें तो हमारे पास a का वैल्यू गिवन है 7, d का वैल्यू गिवन है 3 एंड n का वैल्यू गिवन है 8। हमको फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। an जो है मेरा ब्लैंक है, ये फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो सीधे an का फॉर्मूला हम ये वाला लगा देते हैं क्योंकि हमको इसको फाइंड करने के लिए a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए और हमारे पास तीनों का वैल्यू पता है तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे as we know that an is equals to a plus n minus 1 into d,
और an इज इक्वल टू a की जगह पे 7 प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 और d की जगह पे 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 7 प्लस 21 28। तो ये आ गया मेरा nth टर्म an 28 इस एपी के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें डी फाइंड करना है। तीन चीज गिवन है और डी फाइंड करना हम लोग को। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। ए का जो यानी फर्स्ट टर्म जो है वो है -18। जो डी है वो तो फाइंड ही करना है। एन का वैल्यू है 10 और ए एन गिवन है 0। ठीक है, ए है -18, डी फाइंड करना है, एन का वैल्यू 10 है और ए एन 0 है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के यूज से बनेगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अभी भी इसी फॉर्मूला को सीधे अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट लिखेंगे, एज वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू मेरे को गिवन है दैट इज 0। ए का वैल्यू गिवन है -18 प्लस एन गिवन है 10 माइनस 1 और डी मेरे को फाइंड करना, तो डी को वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 माइनस 1 9d। ठीक है, इस सॉरी ये -18 है ना, तो ये -18 इधर आएगा तो +18 बन जाएगा और इधर बच जाएगा मेरा 9d। अभी d का वैल्यू फाइंड करना है तो हम 18, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 9 1 9 9 2 18, d का वैल्यू हो गया मेरा 2। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बाकी भी जितने क्वेश्चंस हैं सबको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते। जैसे थर्ड क्वेश्चन में ए फाइंड करना, बाकी तीन गिवन है तो इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, ए एन गिवन है वो रख देंगे, एन गिवन है वो रख देंगे, डी गिवन है वो पुट कर देंगे, ए हमको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या फाइंड करना है, एन का वैल्यू, तो सेम वही काम करना है। ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तीनों को पुट करेंगे, एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा सॉल्व करने पर, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो। और फिफ्थ क्वेश्चन में ए एन फाइंड करना है जस्ट नंबर 1 की तरह। ठीक है, तो इसका बाकी तीन अब आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 38th टर्म ऑफ द एपी दिस। ठीक है, 2 का फर्स्ट में देखिए क्या गिवन है, हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें दे रहा है कि ये एपी गिवन है, एपी इज 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। इसका 38th टर्म हमको फाइंड करना है और ऑप्शन से करेक्ट वाले को चूज करना है। चलिए तो यहाँ जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ए का वैल्यू मेरे लिए गिवन है 10, डी का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है, हमको फाइंड करना है इसका 38th टर्म। तो ध्यान देखिए, हम लोग अभी अभी देखे कि हमको जो भी टर्म फाइंड करना रहता है ए प्लस डी तो रहेगा ही, उस टर्म में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर 38 टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस डी तो रहेगा ही, तो हमको फाइंड क्या करना है 38 टर्म, तो हम d को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 1 दैट इज 29 से। ये हो गया मेरा 38 टर्म के लिए फॉर्मूला। a का वैल्यू पुट कर देंगे 10 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू पुट कर देंगे -3। तो ये हो गया 10 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 29 इंटू 3 87। तो यहाँ 10 माइनस 87 माइनस 77। तो जो मेरा 30th टर्म है वो -77 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है, ठीक है। और जस्टिफाई करने को बोला है तो जस्टिफिकेशन में ये हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में 11th टर्म फाइंड करना है, तो ये तो आप लोग आराम से इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। 11th टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 10d का यूज करेंगे, a गिवन है, d हमको मिल जाएगा, काम कर लेंगे, ठीक है। सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखो कि यहाँ पे एपीज गिवन है, 5 क्वेश्चन है, सब में एपी गिवन है और कुछ कुछ टर्म्स उसके मिसिंग है और कुछ कुछ टर्म्स गिवन है। तो हमको जो गिवन टर्म्स है उनके हेल्प से मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही लेके चलते हैं इसका भी, 2, ब्लैंक, 26। अब इस हेल्प से देखिए ये एपी है जिसमें 3 टर्म है, जिसमें 2 टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है 22 और लास्ट टर्म है 26। हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चीज में देखिए यहाँ हेल्प क्या क्या गिवन है। तो पहला टर्म गिवन है a2, नंबर ऑफ टर्म्स n3 एंड लास्ट टर्म दैट इज an 26। लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो an हो गया मेरा 26 और यहाँ पे d नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ही ना हमारा डी होता है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में बीच वाला है ही नहीं, तो डी नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये सेकेंड टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सीधे हम लोग क्या करते हैं, एन का जो फॉर्मूला है, जो ये वाला फॉर्मूला है, यहां से डी फाइंड कर लेते हैं, फिर मेरे को ये सेकेंड टर्म इजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सीधे लगाएंगे एज वी नो दैट an is equals to a plus n minus 1 into d होता है, ठीक है। an का वैल्यू है 26, a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू है 3 माइनस 1, d का वैल्यू 26 is equals to 2 प्लस 3 माइनस 1 2 into d। 26 ये 2 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर बचेगा 2d। 26 माइनस 2 24 is equals to 2d। यहां से मेरे लिए d का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। 12 टाइम्स में कट जाएगा तो d का वैल्यू हो गया मेरा 12। तो अब जब d का वैल्यू मिल गया तो सीधे a2 निकालेंगे दैट इज सेकेंड टर्म, ठीक है। तो a2 मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस d रहेगा और d को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां देखेंगे 2 है तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क है नहीं, 1 लिखे ना लिखे। तो a का वैल्यू है मेरा 2 प्लस d का वैल्यू है 12, 12 प्लस 2 14। तो मेरा जो सेकंड टर्म आ गया वो हो गया 14। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसमें भराएगा 14। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड नंबर को भी देख लेते हैं। मैं सेकंड को बताऊंगा, फोर्थ को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एंड फिफ्थ है वो खुद से आप लोग ट्राई करिएगा, क्योंकि बाकी सेकंड और फोर्थ बताने के बाद वो दोनों भी आसानी से आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर इसका देखिए क्या है। पहला ही टर्म गायब है ब्लैंक कॉमा 13, फिर थर्ड टर्म गायब है ब्लैंक कॉमा 3। देखिए एक चीज इतना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए एपी को लेकर, एक चीज ऑब्जर्व करके आप लोग भी इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि अगर मेरा एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा, मतलब कि उसका फर्स्ट टर्म छोटा रहा और बाद में जो आगे के टर्म्स आते जा रहे हैं वो उससे बड़े होते जा रहे हैं, अपने प्रीवियस टर्म से बड़े होते जा रहे हैं, तो वो एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब उसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे कि यहां पे देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म 13 है, लास्ट टर्म 3 है, मानते हैं 2 टर्म नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी 13 है सेकेंड टर्म और 3 है लास्ट टर्म, तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो एपी होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यहां से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये हम लोग जान सकते हैं कि डी का वैल्यू कुछ भी है, लेकिन जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो हेल्प पहले गिवन है उसको देख लेते हैं
कि मेरा यहाँ पे सेकेंड टर्म यानी a2 गिवन है 13 और लास्ट टर्म यानी कि an गिवन है 3 और n दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स है मेरा 4 3 4। ठीक है, हमको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यहां से फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो a ही होगा, तो हमको a फाइंड करना है एंड थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो बिना a के और बिना d के यानी बिना फर्स्ट टर्म के बिना कॉमन डिफरेंस के लिए कॉमन डिफरेंस के ये दोनों टर्म्स फाइंड कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मोटो रहेगा a और d फाइंड करना, उसके बाद ही हम फर्स्ट और थर्ड टर्म के बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो a और d फाइंड करना है, तो देखिए a2 का मतलब हो जाता है a प्लस डी, यही होता है ना a2, और इसका वैल्यू है 13, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए an का जो वैल्यू गिवन है, an का जो हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, अब लिखेंगे एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का वैल्यू गिवन है 3, a का वैल्यू हमको पता नहीं है, उसको फाइंड करना है, प्लस n का वैल्यू है 4 माइनस 1 और d का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये हो गया 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा इंटू d, तो मेरा आ गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को a और d में दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व करेंगे और वहां से a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम सीधे करते हैं, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का हर टर्म का साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, 3d माइनस d बचेगा 2d और 3 माइनस 13 बचेगा माइनस 10, यहां से d का वैल्यू आ गया माइनस 10/2 दैट इज माइनस 5। ठीक है, d का वैल्यू मेरे को मिल गया। अब हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस d के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चलो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग d इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d के जगह पे माइनस 5 इक्वल 13, तो यहाँ पे a ये 5 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 दैट इज 18। हमको फर्स्ट टर्म मिल गया 18, यहाँ पे हो गया मेरा 18 फर्स्ट टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो a3 क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस 2d बन जाएगा, यही ना होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी के जगह पे माइनस 5, सॉरी a के जगह पे 18 है, सॉरी 18 प्लस 5 इंटू 2 10, लेकिन माइनस में 10, 18 माइनस 10 हो जाएगा मेरा 8, तो ये मेरा जो टर्म आ गया थर्ड टर्म वो आ गया 8। समझ में आया, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे पहला टर्म ही नहीं दिया हुआ रहे और ना ही डी का है, तो इस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर को देखते हैं। चलिए फोर्थ नंबर सीधे देखते हैं। पहला टर्म दिया हुआ -4, फिर बीच में 4 टर्म्स हमको फाइंड करना है, 1 2 3 4 और लास्ट टर्म की बने 6। देखिए ये एपी जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका जो डी होगा वो प्लस में होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन पहले हमको गिवन है वो लिख लेते हैं, यानी पहला टर्म हमको गिवन है -4 और लास्ट टर्म गिवन है an 6 और नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, n का वैल्यू है 6,
यहाँ पे ना तो हमको डी नहीं पता है और हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग वैसे ही इसको भी प्रोसीड करते हैं। ए दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं एज लिखेंगे, एज वी नो दैट कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहां से ए एन का वैल्यू है मेरा 6, ए का वैल्यू है -4 प्लस एन का वैल्यू है क्या 6 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू -4 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी। ये 4 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू इधर बचेगा 5d। 6 प्लस 4 10 इज इक्वल्स टू 5d। यहां से d का वैल्यू मेरा आ जाएगा 10/5 दैट इज 2। d का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब हम आराम से बाकी सारा टर्म फाइंड कर सकते हैं। यानी a2 फाइंड करना है तो ये a प्लस डी हो जाएगा। a का वैल्यू है -4 प्लस d हो गया मेरा 2, तो -4 प्लस 2 हो जाएगा -2। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 2d। a का वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस कट गया 0 हो गया। हमको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। a का वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 2, -4 प्लस 3 टू जा 6 दैट इज आ गया प्लस में 2। और फिफ्थ टर्म जो हमको फाइंड करना है, हाँ, वो हो जाएगा a प्लस 4d। तो यहां से a का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, -4 प्लस 4 टू जा 8, ये आ जाएगा प्लस में 4। तो यहां सेकेंड टर्म आ गया मेरा माइनस में 2, थर्ड टर्म हो गया 0, फोर्थ टर्म हो गया 2 प्लस में, और फिफ्थ टर्म हो गया प्लस में 4। तो फिल हो गया सारा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 4 में। थर्ड का नंबर 3 और नंबर 5 को छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो अब आप लोगों से बन जाएगा। इतना क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो वो दोनों आप लोगों के लिए फिर खेल हो जाएगा, ठीक है। आसानी से आप लोग उसको बना लीजिएगा। चलिए नंबर 4 पे सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। एक एपी गिवन है, एपी है हमारा 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट। अब पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब कितने नंबर पर वो टर्म आएगा। 78 इस एपी के कितने नंबर पर आएगा, ठीक है। तो देखिए इस चीज ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको क्या करना है, पहले जो हेल्प गिवन है उसको लिख लेना है। तो हमारे हेल्प क्या गिवन है कि पहला टर्म गिवन है a 3, d की मिल जाएगा हमको यहां से 8 - 3 दैट इज 5। अब हमको क्या करना, देखिए यहां से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया है। अब टू कहां तक जाएगा इस चीज को लिखा हुआ नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से नहीं, हम दैट इज n नहीं बता सकते यहां से। अब हमको पूछ रहा है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो जिस नंबर के लिए हमको फाइंड करना उसी को nth टर्म कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसी को nth टर्म कंसीडर कर लेंगे कि an ही हमारा 78 है, ठीक है। इसको लिखेंगे लेट an बी 78। अब आगे क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे, वहां हमको a पता है, d पता है, an हम कंसीडर कर लिए, यहां से n मिल जाएगा। और n कौन सा मिलेगा, वही वाला n मिलेगा जिस n के लिए 78 होगा इस एपी के लिए, ठीक है। वही वाला n मिलेगा जहां पर मेरा 78 रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, लिखेंगे एज वी नो दैट। देखिए ये बहुत बार आता है,
इसको हर जगह अपना टांग अड़ाने में बड़ी मजा आता है, एज वी नो दैट को, एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an के जगह पे क्या 78, a के जगह पे 3 प्लस n फाइंड करना है माइनस वन, और d के जगह पे 5। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन, 5 से n मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस 5 इंटू 1 5। 78 इज इक्वल टू ये हो गया 5n माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा। 78 ये 2 इधर प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 5n। 78 प्लस 2 80 इज इक्वल टू 5n, और यहां से अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 16। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि 78 को अगर हम an कंसीडर किए तो मेरा n का वैल्यू आ गया 16। इसका मतलब क्या है कि इस एपी का 16th टर्म 78 होगा। ठीक है, इसको लिख देंगे हेंस 16th टर्म of the given AP is 78। 16th term of the given AP is 78। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अगर आगे जाकर के ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन मिलता है तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि अगर सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको दोबारा बना के कोई मतलब नहीं है ना, उसको फिर आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, एट द एंड सीखना आप लोगों को ही है, मुझे नहीं सीखना है, इसलिए आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस अपने से बना करके ट्राई करिएगा जो सिमिलर होंगे। जो कुछ दो क्वेश्चन सिमिलर है तो एक मैं यहाँ बता दूंगा, एक आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 5th का वन देखिए, तो क्या बोल रहा है कि हमको हर एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 7 3 सॉरी 3 ने 13 19 डॉट 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 205। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया और बीच में 2 टर्म दे दिया। यहां से हमको पता चलना है कि टोटल पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेंगे, बिना कुछ सोचे सबसे पहले वही लिखेंगे कि a का वैल्यू 7 होगा, d का वैल्यू होगा मेरा 13 माइनस 7 दैट इज 6, और लास्ट टर्म देखिए an वो 205 दिया हुआ है। हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n फाइंड करना है। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे फिर से as we know that an is equals to a plus n minus 1 into d। an का वैल्यू मेरा है 205, a का वैल्यू है 7 प्लस n हमको फाइंड करना है -1 और d के जगह पे 6। 205 is equals to 7 plus 6 into n 6n minus 6 into 1 6। 205 is equals to 7 minus 6 हो जाएगा 1 plus 6n। इधर से हो गया ये 1 इधर प्लस 1 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n, और यहां से मेरे लिए n का वैल्यू निकालेंगे 205 माइनस 1 204 हो जाएगा। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n बचेगा। देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ जाएगा 334। तो मतलब कि हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 34। ठीक है, तो इसी की तरह सेकंड भी 5 का सेकंड भी सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। चलिए 6 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। हमको चेक करने बोल रहा है कि -150
क्या जो गिवन एपी है दैट इज 11852 इसका कोई टर्म होगा क्या? उसको चेक कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे। 6 नंबर जो एपी गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। 11852 डॉट डॉट डॉट। हमको चेक करना है किसके लिए? -150 के लिए। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेंगे कि ए जो है मेरा वो है 11 है, डी जो है मेरा वो 8 - 11 दैट इज -3 है। और अभी मैंने इससे नंबर 4th क्वेश्चन में बताया कि जिसके लिए भी हमको चेक करना हो उसको ए एन कंसिडर कर लेंगे। तो लिख देंगे लेट ए एन बी -150। अब सीधे ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे फिर से एज वी नो दैट कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है, आगे ए एन का वैल्यू है -150 इज इक्वल टू ए का वैल्यू गिवन है 11 प्लस एन हमको फाइंड करना है इंटू डी -3। ये हो गया माइनस में 150 इज इक्वल टू 11 3 इंटू एन 3n प्लस इंटू माइनस माइनस में माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, माइनस में 150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 माइनस 3n माइनस में 150 ये 14 इधर प्लस में इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस में 3n ये बचेगा यहाँ से माइनस में 164 और ये -3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n। और यहां से मेरे लिए n का वैल्यू क्या आ रहा है? ये माइनस माइनस कट गया और n का वैल्यू आ रहा है 164/3। देख लीजिए ये क्या पूरी तरह से सिंप्लीफाई होगा? पूरी तरह से कटेगा? नहीं कटेगा पूरी तरह से। देखिए डेसिमल में आ जाएगा 3 5 जा 15 3 4 जा 12 0.6666 ऐसे चलते रहेगा। तो n का वैल्यू ये आया, ध्यान से देखिए n का वैल्यू आया 54.666666। देखिए n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है और कहीं पर भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अब हम थोड़ी बोल सकते हैं कि 4.5 को लड़का वहां पर मार खाया, बोल सकते हैं 4.5 को लड़का कुछ नहीं होता, खाया तो 4 नहीं तो 5 खाएगा। यहां पर वही बात है, नंबर ऑफ टर्म्स कहीं डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। होगा तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर होगा ऑलवेज, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि n जो है होल नंबर नहीं है इस वजह से हम कह सकते हैं कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। अगर होता तो n का वैल्यू एक होल नंबर होता, n का वैल्यू एक होल नंबर होता। ठीक है, तो इस चीज को लिखेंगे सिंस n is not a whole number, therefore -150 is not a term of the given AP। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते। ठीक है, n का वैल्यू अगर मेरा होल नंबर आया तो वो उस एपी का टर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 7 पर। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्या बोल रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है? एक AP है जिसका हमको 31st टर्म फाइंड करना है। उसके लिए हमारे को जो हेल्प गिवन है वो है 11th टर्म गिवन है मेरे लिए, वो है 38 एंड 16th टर्म गिवन है जो कि है मेरा 73। हाँ, और इन दोनों के हेल्प से हमको 31st टर्म फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। देखिए जो 11th टर्म है मेरे को गिवन है A11 इज इक्वल टू 38
लिखेंगे इस चीज को, इट इज गिवन दैट A11 इज इक्वल टू 38। अब 11th टर्म को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d लिखा जा सकता है, और ये भी 11th टर्म के लिए लिख रहे हैं, तो ये तो है 38, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और एंड जो मेरा 16th टर्म गिवन है वो है 73, और 16th टर्म के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, लिखा जा सकता है ऐसा, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए a और d में मेरे को दो इक्वेशन मिल गया, यहां से दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको यहां से a और d मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा 31st टर्म भी निकाल लेंगे a प्लस 30d से, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, सीधे क्या करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ऐसे ही लिख के काम चला रहा हूं। a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और इधर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 15d माइनस 10d 5d, 73 माइनस 38 कितना बचेगा 35, ठीक है। तो d का वैल्यू यहां से आ जाएगा 35/5 दैट इज 7, ठीक है। d का वैल्यू हमको मिल गया, d का वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, 1 या 2 में, चलिए 1 में पुट कर लेते हैं। d का वैल्यू अगर 1 में पुट कर लिए तो आ जाएगा, इसको लिखना है यहाँ पर कि पुटिंग d इन इक्वेशन 1, उसके बाद ये काम करना है कि a प्लस 10 d के जगह पे 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू मेरा आ जाएगा 38 माइनस 70, और यहां से बच जाएगा 32 माइनस में, तो फर्स्ट टर्म जो आ गया मेरा 32 और कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो हो गया 7। यहां से अब हमको फाइंड करना है क्या 31st टर्म, तो सीधे आ जाते हैं, सीधे लिखेंगे a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, और a के जगह पे माइनस में 32 प्लस 30 इंटू डी के जगह पे 7, माइनस में 32 प्लस 30 इंटू 7 210, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरा कितना बचेगा 178, तो ये हो गया मेरा आंसर 31st टर्म ऑफ द एपी, रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आ रही है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 8। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस एक हेल्प इसमें ज्यादा है, बोल कह रहा है कि AP में 50 टर्म है टोटल, तो n का वैल्यू हो गया मेरा 50, थर्ड टर्म गिवन है 12, और लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म गिवन है मेरे को 106, तो जो थर्ड टर्म है 12 उसको a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म n का वैल्यू है 50, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 50, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो मतलब 50th टर्म जो है मेरा वो क्या गिवन है 106, तो यहां से 58 टर्म को a प्लस 49d लिख सकते हैं इज इक्वल टू 106, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन 1 हो गया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और d मेरे को मिल जाएगा, और फिर वहां से हम 29th टर्म फाइंड कर लेंगे a प्लस 28d के हेल्प से, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 12 क्वेश्चन हमारे बच गए, उन क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, पार्ट 2 जो इसी एक्सरसाइज का जो हम बनाएंगे उसमें हम लोग 12 क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। तब
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।